इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दरअसल राज्यपाल ने विभागों के विलय पर मोहर लगा दी है। तो हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी की है। हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला है। प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी देखिए, अधिसूचना भी यहां पर जारी कर दी गई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल ने विभागों के विलय पर मोहर लगाई है। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विभागों के विलय पर मोहर लगा दी है। प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विभाग के विलय पर भी मोहर लगा दी है। तो कई ऐसे विभाग हैं जिनको मर्ज भी किया गया है। फिलहाल प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। आपको बता रहे कि फैसले के बाद कई विभागों का अब विलय हो जाएगा। राज्यपाल ने विभागों के विलय पर मोहर लगाई है। तो कई ऐसे विभाग हैं जिनको मर्ज भी किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंडीगढ़ से पवन सेवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से कई ऐसे विभाग हैं जिनका विलय होने जा रहा है, राज्यपाल ने भी मोहर लगा दी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों कई बार बैठक करके मंथन करने के बाद एक फैसला किया था और कई विभागों को सरकार ने मर्ज करने का फैसला किया था और नाम जो है वो मर्ज करने के बाद एक जो तय हुए थे। उसके बाद सरकार के इस फैसले को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। कल रविवार को यानी नए साल के मौके पर राज्यपाल ने देर शाम को सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इस फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने अब कई विभागों का जो है वो मर्ज करने के बाद नया जो है वो अधिसूचना जारी की है। नवीनीकरण ऊर्जा और बिजली विभाग को मिलाकर अब नया विभाग जो है वो ऊर्जा विभाग के नाम से जाना जाएगा। इसी तरीके से सोशल जस्टिस से संबंधित 2 डिपार्टमेंट को मिलाकर नया विभाग बनाया गया है, जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट अंत्योदय SC एंड BC वेलफेयर। इसी तरह पर शिक्षा विभाग के तहत आने वाले उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग को मिलाकर एक विभाग बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसी तर्ज पर कई और विभाग जो है उनको जो वो मिलाकर विभाग बनाया गया है और सरकार के इस फैसले के बाद अब तय है कि मंत्रियों के विभागों का भी पुनः आवंटन होगा, क्योंकि कई मंत्रियों के पास जो पहले विभाग थे वो विभाग मर्ज होने के बाद दूसरे विभाग के साथ उनको मर्ज कर दिया गया है। लिहाजा अब मंत्रियों के विभागों के अंदर भी पुनः आवंटन होना तय है और इसी अधिसूचना का इंतजार था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस अधिसूचना को हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है। जी चलिए, ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तब जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने जानकारी दी है, जहाँ पर कई ऐसे विभाग है जिनको मर्ज किया गया है, फिर से आवंटन किया जाएगा क्योंकि कई विभाग जो है वो मर्ज हो गए हैं। तो हरियाणा सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि किन किन मंत्रियों के विभाग मर्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विभाग लिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT विभाग, इनसे लिया गया है सप्लाई एंड डिस्पोजल, इनके पास है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास गया है। विभाग लिया गया तकनीकी शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमरपाल गुर्जर के पास गया है ये विभाग। SC BC वेलफेयर ये विभाग लिया गया है, ओम प्रकाश यादव राज्य मंत्री हैं, उनके पास विभाग गया है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग था, लेकिन अब कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री के पास है विभाग। युवा मामले, लेकिन अब ये मूलचंद शर्मा परिवार मंत्री इनके पास चला गया है। कमल गुप्ता के पास पहले फायर सेफ्टी था, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM के पास ये विभाग चला गया है। तो वही रोजगार स्वतंत्र प्रभार से था और लेकिन अब ये विभाग मूलचंद शर्मा परिवार मंत्री है, उनके पास चला गया।